आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 13। जब से नाम दीक्षा ली है, काल का जाल ठीक से समझ लिया है। अब इस नरक को नहीं ढोएंगे। नाम दीक्षा के बाद जब मैं अपनी माँ के घर गई थी और चलने लगी तो भाई 500 का नोट देने लगा। मैंने हाथ भी नहीं किया। पहले भाई नोट निकालता, तुरंत लेकर छुपा लेती, कहीं भाभी न देख ले, भाई के जी न साका करे। जब मैंने कहा भाई ना बहुत ले लिया, अब नहीं लेना है, भाई ने सोचा। पैसा कम मानकर बहन नाराज हो गई। भाई की आंखों में आंसू आ गए। बोला, बहन तेरा भाई गरीब है इसलिए थोड़े रुपये दे रहा है, ले ले। कभी भगवान करेगा तो अपनी बहन को घने घने रुपये दूंगा। मैंने कहा, भाई मैंने नाम दीक्षा ली है गुरुजी संत रामपाल जी से, उनके ज्ञान को समझा है। उनकी शर्तें हैं कि कोई बहन भाई या माता पिता से शादी के बाद रुपये कपड़े नहीं लेगी। परमात्मा पर भरोसा करो। एक बहन ने सत्संग में बताया कि मैं घर गई तो चलते समय मेरी माँ ने 5000 रुपये मेरी जेब में डाले और बता दिया, इतने रुपये हैं। मैं लालच में आ गई, ले आई। तीसरे दिन भैंस का बच्चा यानी काटड़ा मर गया। भैंस 12 किलो दूध देती थी। 1,22,000 रुपए की लाए थे। दूध देना बंद कर दिया। उसको 50,000 में बेचना पड़ा। मेरे दिमाग में तुरंत गलती याद आ गई। अपनी गलती बताकर गुरुजी के आदेश से नाम शुद्ध करवाया। उसके बाद मायके के रुपये कपड़ा लेना विष के समान समझ लिया और घनी हानि हो गई। भाई का नुकसान किया, चोरी का भाव बना, भाव खराब हुआ। उस बहन की बात मुझे खटक रही थी, इसलिए अपने भाई से एक भी रुपया नहीं लिया। कुछ दिन बाद भाई मेरे घर आया, फिर 1000 रुपये देने लगा। मैंने रुपए नहीं लिए, समझाया भी, परंतु उसके मन में यही बैठा था कि मैं गरीब हूँ, बहन को खुश नहीं कर सका। मैं अपने भाई को लेकर सत्संग में गई, वहां ज्ञान सुना। अन्य भाई बहनों से आप बीती सुनी। तब भाई का मन हल्का हुआ कि बहन नाराज नहीं है। धीरे धीरे भाई तथा भाभी ने भी नाम दीक्षा ले ली। अब वह घर स्वर्ग बन गया। भाभी जी बहुत अच्छे स्वभाव की है, परंतु टोटे ने दुखी कर रखी थी। ऊपर से हमारा खर्च उसे विचलित कर देता था। अब आंखें बिछाए भाभी बैठी रहती हैं, कब ननंद आएगी, भगवान की बात बताएगी। ऐसे वह पवित्र नाता विष से अमृत बन गया। धरती ऊपर स्वर्ग का एहसास होने लगा है। प्रश्न करते हैं कुछ भाई की ढोल बाजे बजवाना व घुड़छड़ी करना तो पुराना रिवाज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब उसका स्थान डीजे ने ले लिया। जमाना बदल गया है, नाचना गाना तो आम बात हो गई है, आप मना क्यों करते हो। कुछ रुपये चलते समय बहन बेटी को देना उसका सम्मान है। इसका उत्तर ये है, नंबर 1, प्रथम तो यह शास्त्र के विपरीत है। नंबर 2, विवाह घुड़छड़ी से या डीजे से नहीं होता, लड़के लड़की का होता है। गली में नाचना कूदना, बाप बेटी, माँ चाची, ताई बुआ, भाई चाचे, ताऊ सब बेशर्म होकर नाचते हैं। ये कौन सी सभ्यता है। ये नहीं करना है। ये कंजरों वैश्याओं का काम होता था। अब सामान्य समाज भी इसी गंदगी में धंस गया है। इस लोक में न जाने कब क्या घटना घट जाए। इसलिए हम परमात्मा से डरकर सब बकवाद छोड़कर परमात्मा के संविधान में चलते हुए अपनी सब क्रिया करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 14। सुनो एक दुखद घटना। एक दिन समाचार पत्रों में छपा कि एक बारात जा रही थी। जिस कार में दूल्हा बैठा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दूल्हा तथा दूल्हे का जीजा जो उसी कार में बैठा था, घटना स्थल पर ही दम तोड़ गए। पहले दिन सारा परिवार गली में नाच रहा था, डीजे बजाया जा रहा था। वे सब फोटो भी समाचार पत्र में छपे थे। दुर्घटना के बाद उसी घर में रोने धोने की हाहाकार मची थी। माता व बहन सिर के बाल फाड़ फाड़ कर रो रही थी। पिता भाई चाची ताई सब रो रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बज गया डीजे। यदि परमात्मा से डर कर इंसान चले, राम को राम समझे तो बचाव होता है।
इसलिए मैं अकर्तव्य कर्म यानी जो कर्म नहीं करने चाहिए करने की आज्ञा नहीं देता। बेशर्मी की हद हो चुकी है। बहन बेटी को चलते समय कुछ रुपये देना एक रिवाज है जो समाप्त करना है। बहन बेटी को भिखारी नहीं समझना है, उस बहन बेटी को बेटे के समान समझना है। धरती ऊपर स्वर्ग तभी बनेगा जब हम अपनी इंसानियत को पुनः संभालेंगे। प्रश्न, क्या आप अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह के पक्ष में हैं? उत्तर, हमारे मिशन में जाति धर्म की कोई बाधा नहीं है। हम अंतरजातीय तथा अंतरधर्म के विवाह के पक्ष में हैं। हम निम्न नियमों का भी पालन करते हैं। अपने गोत्र में, अपने गांव में व आसपास गांवों यानी गवांडों में माता के गोत्र में विवाह के पक्ष में नहीं है। सख्त निषेध है। मुसलमान अपने नियम अनुसार कर सकते हैं। यदि अंतरधर्म विवाह मुसलमान हिंदुओं में करते हैं तो उनके लिए गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त सब नियम लागू रहेंगे। यदि हिंदू भी किसी मुसलमान लड़की से विवाह करेगा उसके लिए भी गोत्र को छोड़कर अन्य उपरोक्त नियम लागू होंगे। इसी प्रकार सिख, ईसाई या अन्य के लिए नियम रहेंगे, यानी गांव, गवांड यानी पड़ोसी गांव में विवाह नहीं कर सकते। प्रश्न, क्या आप प्रेम विवाह लव मैरिज के पक्ष में हैं? उत्तर, हाँ, परंतु निम्न शर्तों के साथ। उपरोक्त प्रतिबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखकर माता पिता की सहमति के साथ प्रेम विवाह कर सकते हैं। प्रश्न, आप सब त्योहार मनाने से रोकते हो। त्योहार तो खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसमें क्या दोष है? उत्तर, त्योहार का अर्थ है किसी विशेष दिन को जो अपने धर्म की गरिमा से जुड़ा होता है। उस दिन कुछ अलग से खाना पीना करना, उस घटना की चर्चा करना जिस उपलक्ष्य में त्योहार मनाया जाता है। सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 दीपावली यानी दिवाली का त्योहार। इस दिन की गरिमा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुटवाकर अयोध्या लौटे थे। उस खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 15। घर घर में कई कई दीपक जलाए जाते हैं। प्रारंभ में गाय भैंस के घी के दीपक जलाए जाते थे, फिर सरसों के तेल के दीपक लगाए जाने लगे, फिर मोमबत्ती ने स्थान ले लिया। अब बिजली के छोटे छोटे बल्ब दीपक के स्थान पर लगाए जाते हैं। एक दिन यह सब कर दिया, फिर न सीता याद आती है न श्री राम। क्या आपको याद है? नंबर 1, सीता जी को 2 वर्ष के बाद एक धोबी के व्यंग्य के कारण घर से निकाल दिया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आजीवन कष्ट सहा। 2 पुत्र साथ थे, एक का नाम लव, दूसरे का नाम जो ऋषि के आशीर्वाद से कुशा से बना था कुश था। विचार किया जाए, जिसकी पत्नी को निकाल दिया गया हो, बच्चों का व पत्नी का पता नहीं, कैसे कष्ट का जीवन जी रहे होंगे। क्या वह व्यक्ति चाहे राजा भी क्यों न हो सुखी रहेगा? सपने में भी सुखी नहीं रह सकता। शर्म के मारे बोलता नहीं है। राजा रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करना था। परंपरा वश घोड़ा छोड़ा गया। उस पर लिखा था कि जिसको अयोध्या के राजा रामचंद्र की पराधीनता स्वीकार नहीं है वह घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार रहे। उस समय लव तथा कुश जवान थे। दोनों ने ऋषि वाल्मीकि से धनुर्विद्या सीखी थी। जब उन्होंने घोड़े के गले में लटक रही चिट्ठी यानी पैम्फलेट पढ़ी तो घोड़ा पकड़ लिया और धनुष श्री रामचंद्र की ओर तान दिया। युद्ध शुरू हुआ। श्री रामचंद्र जी उन बालकों को पराजित नहीं कर सके। उल्टा बालक श्री रामचंद्र की जान लेने वाले थे। सीता जी की दृष्टि पड़ी। दौड़कर बच्चों के पास गई। बताया यह तुम्हारा पिता है। रामचंद्र जी ने भी सीता को पहचान लिया। उसको गले लगाने के लिए निकट गए तो सीता ने पीठ फेर ली और धरती में समा गई। श्री रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में दुखी तो पहले ही था, परंतु आशा थी कि कभी मिल जाएगी। जब आशा टूट गई तो श्री रामचंद्र जी का धैर्य जवाब दे गया।
वहां से लौटा और अयोध्या के साथ बह रही सरयू दरिया में जल समाधि ले ली, यानी डूबकर मर गया। प्रश्न, आप आलोचना कर रहे हो, आपके पास क्या प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी रहते थे? उत्तर, रामायण ग्रंथ में प्रमाण है। प्रतिवर्ष रामलीला करते समय दिखाया जाता है कि जब सीता जी को रावण राक्षस अपहरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी डकरा डकरा कर रोते थे, हाय सीता हाय सीता। पेड़ों से लिपटकर, पशुओं से लिपटकर पूछते थे कि तुमने मेरी जान को देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या? आप बताओ, क्या रामचंद्र जी सीता को मजबूरी में निकालकर मन मन में नहीं रोए होंगे? क्या रामचंद्र जी दयाहीन थे? क्या फिर पत्थर दिल हो गए थे? क्या उनके मन में कल्पना नहीं होती होगी कि अकेली गर्भवती औरत कैसे जी रही होगी? यदि इतनी भी दया न हो तो वह इंसान भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इससे सिद्ध है कि श्री रामचंद्र जी महाकष्टमय जीवन जीते थे। अयोध्यावासी दीप जलाकर, मिठाई आदि खाकर उस दिन श्री रामचंद्र जी की छाती फूका करते। विचार करो, जिस रामचंद्र जी व सीता जी के आने की खुशी में दीपावली का त्योहार मनाना शुरू किया, जब सीता अयोध्या से चली गई, श्री रामचंद्र जी ने आत्महत्या सीता के वियोग में की, यानी जल समाधि ले ली थी।